Physiology student, today we are learn about cardiac anatomy and physiology. It's a unit for adult health nursing 2. Me, Miss Sophia Akil. सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर हम लोग देखते हैं, द हार्ट इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गन मेड ऑफ स्पेशलिस्ट सेल दैट अलाउ इट टू एक्ट एज अ पंप विद इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। मींस के हार्ट के अंदर ऐसे खुलियात या वो सेल मौजूद होते हैं, ये वो सेल हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाकर उसको बॉडी के दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। इवन के हार्ट तक भी यही सेल लेके आते हैं और हार्ट को क्या करते हैं, पंप करने में हेल्प कर रहे होते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हार्ट जो है अंदर से बिल्कुल खाली होता है, एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो मसल से बना हुआ है और स्पेशलिस्ट सेल जो है अलाउ करते हैं कि हार्ट क्या हो, पंप करे। पंप किस तरह से होता है, जब सर्कुलेशन बहाल होती है। सर्कुलेशन किस तरह से बहाल होती है कि पूरी बॉडी के अंदर जब प्यूरिफिकेशन ब्लड हार्ट के अंदर आता है, लाइक लंग्स जो है हार्ट के अंदर प्यूरिफिकेशन ब्लड को भेजते हैं, जिसमें सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और ब्लड वेसल्स, ये सब मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम को बहाल करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर अगर देखा जाता है, यहाँ पे देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम मेकअप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये वो तमाम सिस्टम है जो कि बना रहा है पल्मोनरी यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बना रहा है। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज अ वेस्ट network of the organ and vessels responsible for the flow of, यानी कि cardiovascular is the, that's mean कि cardiovascular one is the most system which are circulate whole body blood supply, which are the blood supply to whole body, means कि ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा होता है। is a one of the most important system of the body। अब ये बॉडी का सिस्टम किस तरह से, ये इसको अगर हम लोग रिलेट करते हैं, ब्लड होता है, न्यूट्रिएंट होते हैं और इसके अंदर क्या आ जाते हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस होती हैं जो कि एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचते हैं फ्लो के जरिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए। न्यूट्रिशन अगर बॉडी को चाहिए तो वो भी ब्लड के जरिए ही जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिखा गया है वो ब्लड लिखा गया है, क्योंकि ब्लड ही पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है और इसी से जो है अगर हार्मोनल मैसेजेस हैं या रिलीज हो रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम है या कोई भी सिस्टम है, ऑक्सीजनेटेड है, बॉडी को ऑर्गन को किस तरह से ऑक्सीजन पहुंच रही है, ये ओवरऑल जो है एक सिस्टम है जो कि ब्रेन से स्टार्ट होता है और ओवरऑल बॉडी के अंदर ये सर्कुलेट करता है। इसके अंदर 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया, जैसे लिम्फेटिक सिस्टम है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ्स होते हैं, वेसल्स होती हैं और कार्डियोवैस्कुलर के अंदर ब्लड वेसल्स और हार्ट होता है। हार्ट के जरिए ही जब हार्ट पंप करता है सेल्स के जरिए, किस तरह सेल्स के जरिए करता है, स्पेशल सेल्स होते हैं, उनको हम मजीद आगे जाके देखते हैं, जो कि एक कंडक्टिंग सिस्टम होता है जिसके जरिए सर्कुलेशन हो रही होती है, तो उसको आगे जाके देखते हैं, जो कि पूरी बॉडी को इसी ब्लड के जरिए क्या मिल रहा है, हमें नॉरिश मिल रही है और ऑक्सीजन मिल रही है, जिससे ऑर्गन लाइव रह रहे हैं। हार्ट को अगर मजीद हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, द हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स। अगर हम लोग देखते हैं ये लंग्स के दरमियान में मौजूद होता है और सेकंड ये कि रिब्स केज जो है इसको कवर किया होता है, इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। इट इज अ कोन शेप एंड अबाउट द साइज ऑफ योर ओन। जो हम लोग देखते हैं तो हमारी जो है क्लेंच्ड फिस्ट के मुताबिक ये है, एक फिस्ट है उसके मुताबिक इसका एक साइज होता है, आपकी एक मुट्ठी के बराबर आपके हार्ट का साइज होता है। कैन नेवर स्टॉप पंपिंग, और ये कभी भी स्टॉप नहीं करता। जब अगर इसने स्टॉप कर दिया तो लाइफ से हाथ धोना पड़ता है। प्राइमरी फंक्शन इज अ ड्राइव ब्लड थ्रू आउट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिलीवरिंग, यानी कि ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या करता है, थ्रू आउट
आउट ब्लड सप्लाई करता है पूरी बॉडी को, जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि टिश्यू, ऑर्गन और बॉडी की दूसरी स्पेसिफिक जो ऑर्गन है उनको क्या कर रहा होता है, उनकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा होता है, उनको नॉरिश करने में हेल्प कर रहा होता है, उनको लाइव रखने में हेल्प आउट कर रहा होता है। इसके अलावा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर द गैसेस एक्सचेंज, और लंग्स क्या कर रहे होते हैं, इसको प्यूरिफाई कर रहे होते हैं, जो कि अनऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर देखते हैं, द एवरेज ह्यूमन अडल्ट 4 to 6 लीटर ऑफ ब्लड रिस्पेक्टिवली साइकिल थ्रू आउट द बॉडी इन अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मींस अगर हम लोग देखते हैं 4 से 6 लीटर पूरी बॉडी के अंदर ब्लड हमारे मौजूद होता है, जो कि सर्कुलेटरी को प्रॉपर रखने में, बॉडी को नॉर्मल रखने में हेल्प आउट कर रहा होता है। इट क्लोज सिस्टम बिकॉज द ब्लड इज अ कंटिन्यूड विद इन द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स एट अ लिमिट एंड ब्लड ऑलवेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस, यानी कि ये प्रॉपरली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है। हार्ट जो है वेंट्रिकल के जरिए आर्टरी में भेजता है, आर्टरियोसिस में चला जाता है और वहां से कैपिलरीज में जाता है। एक जाल हमारी बॉडी के अंदर बिछा होता है कैपिलरीज का, यानी कि छोटी छोटी वेन होती हैं जो कि पूरी बॉडी को क्या कर रही होती हैं, सप्लाई कर रही होती हैं। इवन तो के हार्ट को खुद उसकी नॉरिश के लिए भी सप्लाई खुद को भी कर रहा होता है और पूरी बॉडी को भी हार्ट कर रहा होता है आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज के जरिए, और पूरे ऑर्गन्स को कैपिलरीज के जरिए ब्लड सप्लाई हो रही होती है। स्ट्रक्चर अगर इसका हम लोग देखते हैं, ह्यूमन हार्ट डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर, 4 चैम्बर में इसको डिवाइड कर दिया गया है। 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकुलर, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकुलर है, और दीज आर होलो चैम्बर्स विच रिसीव ब्लड, जो और इसके अंदर जो है चैम्बर मौजूद है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि चैम्बर मौजूद है और वो क्या कर रहे होते हैं, वो ब्लड को रिसीव कर रहे होते हैं। देयर आर सराउंडेड बाय मायोकार्डियल सेल्स विच आर एबल टू रिलैक्स एंड कंट्रैक्ट। ये क्या होते हैं, मायोकार्डियल सेल होते हैं जो कि रिलैक्स करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ब्लड जो है पंप किस तरह से करता है, पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है। तो ये सर्कुलेटरी एक पूरा सिस्टम जो है इसके जरिए, चैम्बर के जरिए हो रहा होता है, और यही वो जो चैम्बर्स हैं ये हेल्प आउट कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सर्कुलेट, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर जो है सर्कुलेटरी में हेल्प कर रहा होता है। ये पल्मोनरी सर्किट होता है, यानी कि ये क्या है, द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सर्किट्स, यानी कि ये सर्किट पर मुनस्सर होता है, मुंजमद होता है। इसमें से सर्किट भी निकलता है जो कि पल्मोनरी सर्किट प्रोवाइड ब्लड फ्लो बिटवीन द हार्ट एंड लंग। सिस्टमैटिक सर्किट अलाउ ब्लड टू फ्लो टू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। क्या होता है कि ये एक पूरा सर्किट होता है, पूरा एक सिस्टम होता है जो कि क्या कर रहा होता है, सप्लाई में हेल्प कर रहा होता है, और कॉर्नरी सर्किट प्रोवाइड करता है ब्लड टू द हार्ट। अब अगर हम लोग देखते हैं इसको 3 हिस्सों में किस तरह से सर्किट जो है डिवाइड होता है। पल्मोनरी सर्किट जो है वो प्रोवाइड करता है ब्लड फ्लो बिटवीन दी हार्ट एंड लंग्स, यानी कि हार्ट और लंग्स के बिटवीन जो है पल्मोनरी सर्किट जो है वो हेल्प आउट कर रहा होता है ब्लड सर्कुलेशन में। और सिस्टमैटिक सर्किट अलाउ क्या करता है, जो कि एक सिस्टम है ब्लड फ्लो टू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो एक पूरा सिस्टम है। पल्मोनरी सिर्फ किसको, लंग्स को कर रहा है और हार्ट को कर रहा है, पल्मोनरी वेन्स के जरिए जो होता है। जब प्यूरिफिकेशन होकर ब्लड जो है हार्ट के अंदर आता है, वो अपने लंग्स को भी प्रोवाइड कर रहा है और हार्ट को भी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन सिस्टमैटिक अगर देखते हैं तो वो होल ओवर बॉडी को क्या कर रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है। अब आ जाता है कॉर्नरी सर्किट, यानी कि कॉर्नरी सर्किट जो होता है, कॉर्नरी आर्टरी जो है सिर्फ हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, और ये स्पेशल सिर्फ जैसे ये पूरे सिस्टम बॉडी को कर रहा है, तो ये क्या है, पल्मोनरी
सर्किट लंग्स को कर रहा है और हार्ट में प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा क्या है, कॉर्नरी आर्टरी, वो आर्टरी है जो कि सिर्फ हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। और इसमें हम लोग एमसीक्यूज भी बना सकते हैं कि कौन सी ऐसा सर्किट है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, तो वो कॉर्नरी सर्किट उसका आंसर होगा। द हार्ट वैल्यू इंश्योर दैट ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन थ्रू द सिस्टम। हार्ट जो है इसके वेल्व होते हैं जो कि इस बात में हेल्प आउट होते हैं और श्योर होते हैं कि वो प्रॉपरली डायरेक्शन में सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, सिस्टम के थ्रू ब्लड सप्लाई हो रहा है। अब कार्डियक कंडक्शन अगर हम लोग देखते हैं कि क्या है, कार्डियक कंडक्शन है क्या चीज़, जो अभी हमने बात की थी यहाँ पे कि यहाँ पे एक सर्किट होता है, यानी कि किस तरह से ये होता है, पंप किस तरह से कर रहा होता है, जैसे चैम्बर्स हैं, रिलैक्स होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का सिस्टम रिलेट करता है कंडक्शन सिस्टम के साथ। कंडक्शन सिस्टम को अगर हम लोग इसके चंद एक एलिमेंट्स ऑफ द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट एंड हार्ट बीट को देख लेते हैं, तो कंडक्शन सिस्टम के अंदर इस तरह से देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ द कार्डियक सेल। इसके अंदर टू बेसिक सेल मौजूद होते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि टू बेसिक सेल्स हैं, जिनमें एक जो है स्पेशलाइज्ड सेल है जिसके ऊपर हमने बात की है, और एक है मायोकार्डियक सेल। ये जो है कंट्रैक्टाइल होते हैं और रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड कॉन्ट्रैक्शन में। ये मायोकार्डियक सेल जो होते हैं ये इलेक्ट्रिक जो इम्पल्सेस होता है, हमारा हार्ट जो है इम्पल्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तो उसके लिए हेल्पफुल होते हैं, उसमें हेल्प कर रहे होते हैं। स्पेशलिस्ट सेल जो होते हैं ये सिस्टम जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होती हैं उसको ट्रांसमिट करने में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लाने में ये स्पेशलिस्ट सेल होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह में उस करंट को, उस इम्पल्सेस को, जैसे यहाँ से ये अगर हम लोग देखते हैं, ये जो ऐसे नोड है, ऐसे नोड से जो है एवी नोड तक लेके आने में ये हेल्प करते हैं, ये ट्रांसफ़र करने में जो एक इम्पल्सेस बन रही हैं, जो इसके ज़रिए मायोकार्डिक सेल के ज़रिए जो है इम्पल्सेस बन रही हैं, तो उनको हेल्प आउट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में। अब ऐसे नोड अगर हम लोग देख लेते हैं, साइट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेशन अगर इसकी देखते हैं, और रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन कितने मिनट में ये होता है, और ऐसे नोड जो है कितने मिनट में वो इम्पल्सेस को जनरेट करता है। ऐसे नोड जो है 60 to 100% में जनरेट कर रहा है, और एवी नोड जो है 40 से 60% में क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। और वेंट्रिकल जो है